अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं जिसकी तलीमी काबिलियत मैट्रिक लेवल से लेकर मास्टर लेवल्स तक है। और इसमें अप्लाई कैसे करना है, ये जॉब्स कौन सी हैं, ये जॉब्स कहाँ पर होंगी और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं जी, बगैर आपका टाइम ज़ाया किए। जी फ्रेंड्स, ये जॉब्स 23 नवंबर 2025 वाले दिन अनाउंस हुई हैं। और ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब्स हैं। और इसमें पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि जस्ट लाहौर वाले या जस्ट किसी और सिटी वाले अप्लाई करेंगे, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर 2025 है। और इसमें अब मैं आपको पहले इसकी जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर पोस्टें हैं वो बता दूं कि कितनी असामियां हैं। और उनकी सैलरी पैकेज तो आप खुद देखेंगे। ये देखें जी, जो सबसे पहले नंबर पर जॉब्स हैं वो है जी वॉइस प्रिंसिपल की। और ये उनकी सैलरी आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद उसकी जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो एमबीबीएस और एमएससी या एमएस या एमए इसके बराबर होनी चाहिए। ये वो भी ऑपरेशनिकल थेरेपिकल इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। या स्पीच एंड लैंग्वेजेस के अंदर आपकी पैथोलॉजी, ये एजुकेशन आप लोग देख लें। अगर कुछ चीज़ें सम टाइम होता है ऐसे कि बंदे को वो लफ्ज़ ही पढ़ने नहीं आते, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके बाद वॉइस प्रिंसिपल की जॉब्स हैं। इसमें एमएससी, एमए और एमएस एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके बाद एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसके बाद स्पेशल एजुकेशन या इसके बाद एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप लोग लीडिंग स्पेशल एजुकेशन को करेंगे। और इसके बाद ये इन दोनों असामियों के लिए 35 साल से 50 साल की एज लिमिट है। इसके बाद जो जॉब्स हैं वो हैं रिसर्च ऑफिसर की ये जॉब्स हैं। इसमें एमएससी या एमएस आपका होना चाहिए या डायरेक्टरेट आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन की। और या एजुकेशन की या फिर फ़िलासफ़ी की या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट की या सोशल साइंसेस की। इसके अलावा वो भी आपकी होनी चाहिए एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से। 30 साल से 35 साल की एज लिमिट है। और सैलरी पैकेज तो आप लोग ऐसा समझ लें कि इसमें प्लस 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 ही है। तो अब इसके बाद रिसर्च एसोसिएट की ये जॉब्स हैं। इसको डाटा एनालिस्ट भी बोलते हैं, डाटा असिस्टेंट एसोसिएट भी बोलते हैं। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो बीएस है या एमएस स्टैटिस्टिक्स है या इकोनॉमिक्स है या कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका है, तो या इसके बराबर कोई भी एजुकेशन है जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का या इकोनॉमिक्स का कुछ अलग है, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा एनालिटिक्स का। तो इसके बाद मॉनिटरिंग एंड इनोवेशन की ये जॉब्स हैं जिसमें बीएस या एमएस एजुकेशन रिक्वायर्ड है। कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी या सोशल साइंसेज के अंदर स्पेशल एजुकेशन के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। 3 साल का इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एचआर ऑफिसर की ये जॉब्स हैं। इसमें बीएस या एमएस एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इसके बाद अकाउंट्स एंड प्रोक्योरमेंट्स ऑफिसर की ये जॉब्स हैं जिसमें बीकॉम या बीबीए या एमबीए या एसीसीए या सीए, वो भी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की ये जॉब्स हैं जिसमें एमबीए या एसीसीए, सीए, एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट का। और इसके बाद रिसेप्शनिस्ट की ये जॉब्स हैं जिसमें बीएससी या बीएस आपका होना चाहिए पब्लिक रिलेशन के अंदर, सोशल साइंसेज के अंदर। इसके बाद या सोशियोलॉजी के अंदर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो और इसके बाद जो एडमिन मैनेजर है इसकी सैलरी पैकेज तो बाकी से थोड़ी सी नॉर्मल है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें बीएस या बीएससी या बीएस ऑनर्स
और वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर या सोशल साइंसेज के अंदर। आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें साथ में रिक्वायर्ड है। 21 साल से 30 साल की एज लिमिट है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर है। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जस्ट आपसे FA एजुकेशन रिक्वायर्ड है और 3 मंथ का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, वो भी 40 अल्फाज फी मिनट टाइपिंग स्पीड के साथ। तो इसके बाद जो है वो कम्युनिटी मैनेजर की ये जॉब्स हैं जिसमें ग्रेजुएशन एजुकेशन रिक्वायर्ड है और इसमें आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन की ये जॉब्स हैं जिसमें मैट्रिक एजुकेशन चाहिए और 3 साल का DAE का इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड है। अब ये सभी चीज़ें हमें समझ लग गई कि कौन सी जॉब्स हैं और रूल रेगुलेशन भी आपको पता है कि इसमें सभी कुछ लागू होगा। अब लोगों ने सबसे पहले आप लोगों को ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। आप इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को अगर देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की .pk की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इस वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों ने हुकूमत पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि पंजाब गवर्नमेंट की है jobs.punjab.gov.pk ऑफिशियल वेबसाइट है हुकूमत पंजाब की जॉब्स के हवाले से। इस वेबसाइट को ओपन करना है तो आप लोग इसको अपनी जॉब्स ये सर्च करेंगे, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे तो आपके सामने वो जॉब्स आ जाएंगी। तो आप लोग ये परमानेंट जॉब्स हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला कोई भी सीन नहीं है। ये 10/12/2025 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप पहले से गवर्नमेंट या किसी भी जगह पर मुलाजमत कर रहे हैं तो प्रॉपर चैनल से अप्लाई कीजिएगा। मतलब प्रॉपर चैनल से मुराद ये है कि NOC लेकर अप्लाई कीजिएगा। तो इसके बाद और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू के लिए TADA नहीं दिया जाएगा और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, नज़ले ज़ुकाम से बच के रहिए और तंदुरुस्त रहिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।